हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मज़ेदार और सुपर टेस्टी नाश्ता। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टीस्पून यहाँ पे दही। तो यहाँ मेरा फ्रेश दही है। तो यहाँ पे दही डाल के पहले अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे पानी के साथ दही को पूरा अच्छे से यहाँ पे मिला देंगे ताकि ना हमें यहाँ पे दही का एक घोल मिल जाए। अभी यहाँ पे एक पॉट लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 1 कप यहाँ पे सूजी। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है पतला वाला सूजी। तो यहाँ पे अगर आपके पास पतला वाला नहीं है ना तो आप यहाँ पे आराम से सूजी को जो नॉर्मल सूजी होता है यहाँ पे पीस के यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे हमने जो बनाया था ना दही का घोल। यहाँ पे उसी घोल को हम सूजी में ऐड कर देंगे। अब इसमें ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है उसी पॉट में जिसमें मेरा दही का घोल था और उसी में थोड़ा सा उसको मिला के वही पानी को मैंने सूजी में भी डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है, उसी पानी को हम डाल देंगे सूजी में और इसमें हम थोड़ा सा भी मसालों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ग्रीन चिली खाते हैं तो ग्रीन चिली डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर और यहाँ पे ½ टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा मसाला। अगर आपके पास यहाँ पे दही नहीं है तो इसके बदले आप यहाँ पे डाल दीजिए थोड़ी सी पानी और यहाँ पे आधा नींबू को निचोड़ के डाल दीजिए। अगर आपके पास दही है तो यहाँ पे आप दही का इस्तेमाल करिए। और यहाँ पे मैंने कोई गरम मसाला या कोई भी चाट मसाला का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो बट ये यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी हम यहाँ पे नहीं देंगे और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे ना सूजी जो हमारा है अच्छे से यहाँ पे फूल जाए। और यहाँ पे जितना भी हमने डाला हुआ ना दही के साथ पानी और दही, तो यहाँ पे सारे ये पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और यहाँ पे हमारा जो सूजी है अच्छे से यहाँ पे फूल के पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे और यहाँ पे इसको ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट उसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रेटर, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी वेजिस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सिकम डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे गाजर और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है आप नॉर्मल भी ऑनियन यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे उसको अच्छे से पूरा छोटे छोटे पीस में हम यहाँ पे पूरा उसको ग्रेट कर देंगे। यहाँ पे ये हो चुका है। तो देखिए हमें वैसे ही छोटे छोटे पीसेस चाहिए, ज़्यादा भी हमें छोटे यहाँ पे नहीं करना है। और यहाँ पे सारे जो वेजिस यहाँ पे निकले ना इसको भी हम यहाँ पे साइड कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो सूजी को ढक के रखा हुआ था तो देखिए यहाँ पे हमारा सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फूल चुका है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें पानी और नहीं रहा। तो यहाँ पे सूजी सब पानी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। तो यहाँ पे सारे वेजिस को हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिस जो एक्स्ट्रा आपको पसंद हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस इतना ही वेजिस डाला हुआ है और यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे मसाला यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे चिली पाउडर। तो मैंने यहाँ पे चिली पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है और यहाँ पे डाल देंगे ½ टीस्पून मीठा सोडा और यहाँ पे अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। तो मीठा सोडा डालने से ना ये थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाएगा और यहाँ पे जितने भी हमने डाला हुआ है ना वेजिस इसमें से यहाँ पे पानी निकलेगा और ये थोड़ा सा यहाँ पे और भी पतला हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो सारे यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे उसको छोड़ देंगे बस 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जितना पानी निकलना होगा ना सारे पानी यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इसको भी साइड में रखेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर दिया है और यहाँ पे डाल देंगे
2 ब्रेड पहले तो यहाँ पे फ्लेम पूरा हम लो करेंगे, लो फ्लेम में इसको हम यहाँ पे कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए और पतला थोड़ा सा हमारा यहाँ पे सूजी हो गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सूजी डालेंगे हमारे ब्रेड के ऊपर और यहाँ पे पूरा अच्छे से इसको चारों तरफ हम स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा सा पतला सा यहाँ पे लेयर हमें स्प्रेड करना है ताकि ये बाहर बिल्कुल भी ना आए। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, उसी तरह हम डाल के उसको थोड़ा सा हम स्पून से ही उसको दबा देंगे तो आराम से ये पूरा सेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चिली डालना चाहते तो इसी टाइम आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिली का ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं ना चिली, इसीलिए। तो यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे बस 3 से 4 मिनट के लिए, तो नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आराम से पलट जाएगा। तो इसके ऊपर ना मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है ब्रेड के ऊपर और यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो देखिए एक तरफ ना यहाँ पे हमारा ब्रेड जो पूरा अच्छे से सेक चुका है और यहाँ पे उसको दूसरा भी यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट में एक तरफ अच्छे से ब्रेड हमारा सीख जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल और यहाँ पे इसको भी पलट देंगे ताकि यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाए और सारे जो वेजिस है ना वो भी आराम से यहाँ पे कुक हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी उसको नहीं ढकेंगे, अपने आप ये पूरा क्रिस्पी हो जाएगा और सारे वेजिस उसी में ही पूरा कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने पतला सा लेयर दिया हुआ था ना, इसीलिए यहाँ पे वो जल्दी से पूरा पक जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पे हो गया है, देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे पलट दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे इसको हम निकाल देंगे और बिल्कुल भी हमें इसको और नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा हो चुका है नाश्ता। और अगर एक नाश्ता आप खाएंगे ना, आपका पेट आराम से पूरा फुल हो जाएगा, बट मन कभी भी नहीं भरेगा। तो ये हमारा हो चुका है नाश्ता। उसी तरह ना हम हमारे और भी नाश्ता यहाँ पे बना के पूरा रेडी कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर और डिलीशियस लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे 2 ब्रेड पहले रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने वेजिस को डाल दिया है सूजी के साथ, यहाँ पे उसको पलट भी देंगे। तो पहले हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे पलट देंगे ताकि इसके दूसरे तरफ ना अच्छे से यहाँ पे पूरा कुक हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसको यहाँ पे भी पलट देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हमारा नाश्ता यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा दबा देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा हो चुका है, इसको भी यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ता हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे फ्रेंड फैमिली के साथ भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और हम सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों हाँ, आप कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो यहाँ पे एक ले लेंगे और यहाँ पे उसको पिज़्ज़ा कटर के मदद से मैं यहाँ पे इसको 2 पीसेस कर दूँगी। तो ये आराम से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही यहाँ पे टेस्टी बना है। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा फूल चुका है हमारा सूजी और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये घर में सबको पसंद आने वाला है। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में।